बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी दम पुख्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी अपनी राय दिया करें। और साथ में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके। तो सबसे पहले हमने कोयले जला लेने हैं और अगर आपके पास ये सहूलत ना हो तो फिर आप लोग इसको गैस पे भी बना सकते हैं। बीफ लिया है मैंने यहाँ पर 1.5 किलो और इसके जो पीसेस हैं थोड़ा बड़े रखने हैं। अगर इससे भी बड़े हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन छोटे ना हो। फैट का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आलू लिए मैंने 4 से 5 अदद और कांटे से हम इसके अंदर सुराख कर लेंगे ताकि स्टीम जो है इसके अंदर तक जा सके और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो सबसे पहले हमने बीफ के ऊपर नमक लगा देना है अच्छी तरह। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैं इसको पतीले के अंदर बना रही हूँ तो सबसे पहले हम चर्बी की तह लगा देंगे। और उसके बाद जो हड्डी वाला हिस्सा है गोश्त का वही हम रखेंगे और साथ में हम आलू भी रख देंगे। तो इससे ये होता है कि नीचे ये सारी चीज़ें रखेंगे तो इससे हमारा जो है ना गोश्त जलने से महफूज रहता है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि गोश्त हमारा नीचे से जल जाता है, तो आप लोग अपनी जो है ना नीचे ये वाली चीज़ें रखें और बर्तन जो है ना मोटा हो, अगर बारीक बर्तन है तो उसके नीचे आप तवे का इस्तेमाल करें। तो इसमें मैंने प्याज भी साबित रख दिए हैं और लहसुन भी, और बाकी का सारा गोश्त भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। एक टुकड़ा मैंने अदरक का रखा है। दस 12 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। एक नींबू लेकर उसका हमने रस निचोड़कर इसके ऊपर डाल देना है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो किनारों पे मैंने आटा लगा दिया और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और अच्छी तरह चिपकाएंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम बिल्कुल ना निकल सके। तो कोयले हमारे अच्छी तरह जल चुके थे तो मैंने पतीला इसके ऊपर रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें ताकि स्टीम बिल्कुल ना निकल सके। और यहाँ पर इसको पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और कोयले बहुत अच्छे थे, तो अभी भी अच्छी तरह जल रहे हैं और इसको हम 2 से 2.5 घंटे पकाएंगे। तो 2.5 घंटे पकाने के बाद मैंने इसको जब खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना हुआ था और इसके ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगा था और थोड़ी थोड़ी जो है ना यखनी भी थी। और आप चेक कर सकते हैं कि जो बीफ है वो कितना अच्छी तरह गल चुका है और इसका टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।